हाय ऑल। इस लेसन का टॉपिक है ट्रांसफॉर्म पैनल। ये है इलस्ट्रेटर का ट्रांसफॉर्म पैनल। ये पैनल अगर आपके वर्क स्पेस पे नहीं है तो आप इसको इजीली एक्टिवेट करा सकते हो। कैसे? विंडोज़ में जाओ और यहाँ पे नीचे ट्रांसफॉर्म का पैनल आपको दिखेगा। इसका शॉर्टकट भी है Shift+F8। ओके, इस पैनल को समझने के लिए हम टूल बॉक्स से एक टूल लेंगे, शेप टूल या रेक्टेंगल टूल भी बोल सकते हैं, और एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। आपको यहाँ पे ये समझना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप का प्रॉपर्टीज़ आपको अगर जाननी है तो उसको पहले सिलेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया है, आप सिलेक्ट करते ही ट्रांसफॉर्म के पैनल में उसके सारे प्रॉपर्टीज़ दिखेंगे, जैसे उसका एक्स एंड वाई एक्सेस, विड्थ एंड हाइट, रोटेशन एक्सेट्रा। यहाँ पे हम शुरू करते हैं एक्स एंड वाई वैल्यूज़ से। ये बेसिकली आपके आर्टबोर्ड के ऊपर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका वो पोजीशन बताता है, एक्स वैल्यूज़ क्या है और वाई वैल्यूज़ क्या है। यहाँ पे अगर मैं ये ऑब्जेक्ट मूव करूँ तो यहाँ पे एक्स एंड वाई वैल्यूज़ भी चेंज हो रहे हैं। इसे मैं अगर यहाँ पे रख दूँ तो अगेन यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपके शेप का या आपके ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है आर्टबोर्ड पे वो क्या है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ विड्थ एंड हाइट। करेंटली ये जो ऑब्जेक्ट मैंने लिया है इसका विड्थ एंड हाइट कुछ इस तरह से बता रहा है, 4.3251 इंचेस, एंड सेम हाइट भी है 4.3251 इंचेस। यहाँ पे ये जो बटन है इसे बोलते हैं लिंक बटन, कांस्टेंट विड्थ एंड हाइट प्रोपोर्शंस के लिए। आपको इसको एक्टिवेट रखना है मोस्टली। अगर आप चाहते हो कि आप किसी ऑब्जेक्ट का हाइट चेंज करो तो विड्थ भी चेंज होना चाहिए, और विड्थ चेंज करो तो हाइट भी चेंज होना चाहिए, तो आपको इसको एक्टिवेट रखना ज़रूरी है। ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे मैं इसका चेंजेस कर रहा हूँ 6, तो विड्थ भी 6 है अभी और हाइट भी 6 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इस लिंक को मैं ब्रेक करता हूँ और मैं अगर इसका विड्थ करता हूँ 3, तो यहाँ पे देखो हाइट सेम रहा है लेकिन विड्थ इसका चेंज हुआ है। अगेन इसको मैं अगर लॉक करता हूँ, ये लिंक करता हूँ और फिर इसका मैं विड्थ चेंज करता हूँ 6, तो अभी इसका हाइट हो गया 12, क्योंकि अभी वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है। अगेन इस लिंक को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इसको 5 और इसको 5 दे के फिर इस लिंक को मैं एक्टिवेट करा देता हूँ। अभी फिर से एक बार ये ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है क्योंकि ये लिंक हम लोगों ने एक्टिवेट की है। अभी मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूँ, विड्थ या हाइट, वो दोनों एक साथ चेंज होगी। ओके, यहाँ पे देखो 7/7। सो लिंक एक्टिवेट कराना है या नहीं ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। आप चाहते हो कि किसी ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, सर्कल आपको एक परफेक्ट सर्कल ही चाहिए, तो आपको ये लिंक एक्टिवेट रखना है। अगर ये आप लिंक ब्रेक करोगे और आप विड्थ या हाइट चेंज करोगे तो फिर सर्कल में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि ये है सर्कल, इसका मैं लिंक यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, तो यहाँ पे इसका विड्थ दे रहा हूँ 2, तो ये सर्कल अभी ओवल बन गया है। ओके, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट सर्कल, तो इसीलिए हमें ये लिंक एक्टिवेट रखनी है। ओके, अभी मैंने मैन्युअली 2/2 दी है, मैं लिंक एक्टिवेट करा रहा हूँ और यहाँ पे 5 का वैल्यू दिया है, तो 5 इज़ विड्थ एंड 5 इज़ हाइट। तो ये है इसका कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज़ एलिप्स प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्ट लिया है उस ऑब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि पहले रेक्टेंगल था, अभी एलिप्स है, तो ये टूल बॉक्स में इसका नाम है एलिप्स, तो यहाँ पे भी आपको एलिप्स प्रॉपर्टीज़ ही दिखाई देंगे। अगेन यहाँ पे विड्थ एंड हाइट है जो हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोटेशन।
सर्कल में आपको रोटेशन पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग इसको डिलीट करके रेक्टेंगल ले लेते या तो स्क्वायर ले लेते। यहाँ पे रोटेशन का एक वैल्यू दे सकते हैं आप। कोई अगर स्पेसिफिक रोटेशन आपको चाहिए जैसे कि 25 डिग्री एंगल पे, तो ये है 25 डिग्री एंगल, या तो 75 डिग्री एंगल, तो ये है 75 डिग्री एंगल। आपको यहाँ से वैल्यूज़ नहीं देना है और आपको रैंडम रोटेशन करना है, तो सिंपली आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। जैसे ही रोटेट करोगे, इस ट्रांसफॉर्म के पैनल में भी इसका रोटेशन का वैल्यू चेंज होगा। ओके, तो ये है रोटेशन। मैं इसको सेट टू 0 कर रहा हूँ फिर से, ताकि परफेक्टली फिट हो जाए। नेक्स्ट इज कॉर्नर टाइप। कॉर्नर टाइप होता क्या है? ऑब्वियसली अब ये स्क्वायर है तो उसको 4 कॉर्नर्स है। 4 कॉर्नर्स यहाँ पे इसके वैल्यूज़ है करंटली 0, 0, 0 एंड 0। ओके, और यहाँ पे अगेन एक लिंक का बटन है, लिंक कॉर्नर रेडियस वैल्यूज़। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे अगर मैं इसको 0.5 अगर दे दूँ, तो इसके सारे कॉर्नर्स 0.5 के वैल्यूज़ में स्मूथ हो गए। 0.5, 0.5, 0.5 एंड 0.5। यहाँ पे अभी मैं अगर ये लिंक ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे देता हूँ 0। यहाँ पे नोटिस करना, ये जो कॉर्नर है वो शार्प हुआ है और बाकी के तीनों कॉर्नर्स है वो वैसे ही है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ इसका वैल्यू चेंज किया है। अगेन इसको मैं 0.5 दे रहा हूँ, तो बैक टू नॉर्मल। ये लिंक अगर मैं एक्टिवेट करा देता हूँ तो आप कोई भी वैल्यूज़ दे दो, एक साथ आ जाएगी। ओके, तो ये है इम्पोर्टेंस इस छोटे से लिंक बटन का, जिसको हम प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसके कॉर्नर रेडियस के लिए ये इतना वैल्यूएबल है। सो नेक्स्ट इज़ स्केल कॉर्नर्स। ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। करंटली आप देख रहे हो इसके कॉर्नर्स के वैल्यूज़ हम लोगों ने दिए हैं 1। हम लोग इसको 0.5 दे देते, थोड़ा सा कम करते। स्केल कॉर्नर्स करंटली एक्टिवेट नहीं है, इसलिए अगर इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे चेंज करते तो फिर भी यहाँ पे इसके कॉर्नर के जो वैल्यूज़ है, जो राउंडेड वैल्यूज़ हम लोगों ने दिए हैं, वो इतने ही रहेंगे। आप इसको अगर इतना छोटा भी करोगे फिर भी इसके जो वैल्यूज़ रहेंगे वो 0.5 ही रहेंगे कॉर्नर के। अभी हमें यहाँ पे ये एक्टिवेट कराना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ये एक्टिवेट हो गया है। अभी यहाँ पे नोटिस करना, ये था इसका 0.5 का वैल्यूज़ ऑल 4 कॉर्नर्स का। अभी इसे मैं स्केल करता हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ इसका साइज़। यहाँ पे इसके जो 4 कॉर्नर्स के जो वैल्यूज़ थे वो भी चेंज हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्केल कॉर्नर्स एक्टिवेट किया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये एक्टिवेट कराते हैं तो स्केलिंग के साथ इसके जो कॉर्नर वैल्यूज़ है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ऑन या ऑफ रख देना। मैं मोस्टली चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, बट उसके वैल्यूज़ अगर ऐसे ही रखना है मुझे, तो ये मैं अनचेक कर देता हूँ। तो 0.5 और ये स्केल कॉर्नर्स ऑफ है। अभी इसे मैं छोटा करूँ या बड़ा करूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्केल कॉर्नर्स ऑफ रखे हैं। सो द लास्ट वन इज़ स्केल स्ट्रोक एंड इफ़ेक्ट्स। ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे मैं एक यहाँ पे स्ट्रोक दे देता हूँ इसको, जिसे हम आउटलाइन भी बोल सकते हैं, 5। यहाँ पे अभी ध्यान से देखना, ये स्केल स्ट्रोक्स एंड इफ़ेक्ट्स है वो ऑफ है। इस ऑब्जेक्ट को मैं छोटा कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 0.5 का ही इसका स्ट्रोक है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, सेम है। या तो यहाँ पे चेक करो पैनल पे स्ट्रोक के, या तो यहाँ पे टॉप पे आप चेक कर सकते हो। तो स्ट्रोक का जो विड्थ है, जो वैल्यू है वो पॉइंट में है और वो 5 पॉइंट है। इसे अभी मैं इंक्रीज़ करूँ फिर भी इसका 5 पॉइंट ही है। अभी यहाँ पे ये मैं ऑप्शन है वो मैं चेक कर रहा हूँ ऐसे।
फिर इसको अगर मैं स्केल करूँ तो इसका जो वैल्यू है वो भी छोटा हो गया है, 2.1482। ओके, अगेन इसको मैं यहाँ पे पहले इसका वैल्यू देता हूँ 5, और अभी इसको मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो इसके साथ इसका जो स्ट्रोक का वैल्यू है, ओके, वो भी चेंज हो रहा है। ये 5 से सीधा 10.4638 पे चला गया है। ओके, तो ये है इसका इम्पोर्टेंस। आपको एक चेक मार्क्स रखना है या नहीं रखना है, अगेन आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस ट्रांसफॉर्म पैलेट या पैनल। इसको आपको कैसे यूज़ करना है अभी आप समझ गए होंगे। तो उसी तरह से आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरा होता है। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे एक नया पैनल जो है अलाइन। ओके, सो अलाइन पैनल कभी यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग उसको एक एग्जांपल्स लेके देखेंगे। अगेन शेप्स के ही एग्जांपल्स लेंगे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।